दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ मैं आपको कुछ खबरें पाकिस्तान से देना चाह रहा हूं। बहुत जिसको कहते हैं ना कि दिल में एक टीस भी है, एक परेशानी भी है, और मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए, पाकिस्तान में फिर से एक मंदिर तोड़ दिया। वो मंदिर हिंदुओं का था, जाहिर सी बात है, अगर मंदिर है तो हिंदुओं का होगा। किसी ने वो मंदिर की जमीन बेच दी। लोग आए, रातों रात बुलडोजर फेरा, मंदिर गायब। जितने भी लोग थे यहां पे, जो वामपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो बात बात पे ये कहते हैं कि भारत में इतना जुल्म हो रहा है, भारत में ये है, भारत में वो है, फलाना ढंका, रोज झूठ बोलते हैं। रात के 9 बजे डिबेट्स पे बैठ के अलग अलग चैनल्स पे किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। उनकी तरफ से पाकिस्तान में हिंदू कल मरता है तो आज मरे, आज मरता है तो अभी मरे, उनकी बला से, क्योंकि वोट तो आके यहां पर देगा नहीं उनको वोट। पर मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि यार, आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई आपकी सिर्फ भारत में नहीं है, आपके अधिकारियों की लड़ाई वहां पर भी है। वो जो वहां के हिंदू हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? वहां पे जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, वो हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? हमने छोड़ दिया उनको। हम लोगों ने भी, आपने और मैंने, सबने मिलकर छोड़ दिया उनको। कोई बात नहीं यार, तुम मरते हो तो मरो यार, हमारा क्या लेना देना है? हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे एमबीए बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, हमारा बच्चा गूगल का सीईओ, बस यही करना है लाइफ में। यही जिंदगी है। क्यों? यही जिंदगी है। अगर ऐसा ही सोचना था, अगर यही मन में भावना होती ना, हमारे पूर्वज कौन है? अगर हमारे पूर्वज भी ऐसा ही सोचते तो क्या इस देश में, भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी पैदा होते? नहीं होते। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा होते? नहीं होते। क्या महाराणा प्रताप पैदा होते? नहीं होते। देखिए, मैंने ये जो महापुरुष हैं, मैंने इनका नाम क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने अपनी नहीं सोची, इन्होंने दूसरों की सोची है, इसलिए आज इनकी पूजा होती है। औरंगजेब कितना बड़ा, पूरे मतलब लिटरली 60-70% ऑफ इंडिया उसने कब्जा कर रखा था यहां पे। क्रूर, एकदम बिल्कुल क्रूर आदमी। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार खत्म हो गया, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। महाराणा प्रताप चढ़ दौड़े मुगलों के खिलाफ, क्यों? आपके और मेरे लिए। और हम लोगों में इतनी एकता नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि वहां पे लोग मारे जा रहे हैं और हम लोग आवाज तक उठाएं। हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा होकर पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाते और उसकी ईंट से ईंट बजा देते? ये चाणक्यपुरी में है, बगल में, चलो ना मेरे साथ। ऐसी यही है ना कि अरे यूट्यूब का सीईओ ये कर लिया, वो कर लिया, बस इससे आगे है जिंदगी। जो हिंदू धर्म है दोस्तों, उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत यह है कि सबको मिला के चलता है। हिंदू धर्म नहीं कहता कि तुम बुरे हो, सब एक जैसे हैं, सब एक साथ आ जाओ। लेकिन जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं उनको हम ही लोगों ने, और जब मैं हम लोग कहता हूं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2 दिनों में 2 मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ है, एक मंदिर को तो गिरा दिया गया है और दूसरे मंदिर के ऊपर हमला हुआ है। और जैसे आपने सुना होगा न्यूज के अंदर भी, रॉकेट कोशिश की गई थी फायर करने की, लेकिन वो खुशकिस्मती से फायर नहीं हो सका। तो एज ए इंडियन आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी, जो खासतौर पर हिंदू हमारे भाई हैं, जिस मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं, आपको उनको देखकर क्या फील होता है? क्या परेशानी आप महसूस करते हैं उनके लिए? आपके जज्बात क्या हैं उनके लिए, जरा बताइए हमारे देखने वाले। देखिए, मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को तकलीफ होती है, अब आप उसको तकलीफ देता है, कोई भी तकलीफ देता है, तो वो सब चीजें हमें देखकर जो अच्छा नहीं लगता है। और रही बात पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की, तो मैं हिंदुओं से मिला हूं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। मैं दिल्ली गया था वीडियो करने के लिए, वहां पर मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन लोगों ने जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो आप समझ लीजिए वहां पर तो कोई फ्रीडम नाम की चीज नहीं है भाई। अगर आपकी बेटी गई है मान लीजिए कहीं पढ़ने के लिए, अगर उसको आपको पता नहीं है कि वो वापस आएगी नहीं आएगी, तो आप इस डर को कैसे आप जो है जस्टिफाई करेंगे? तो उस डर के अंदर वहाँ के हिंदू रहते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आपके आ चुकी हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि 1000 या 1200 केसेस हर साल रजिस्टर होते हैं, जहाँ पर माइनर जो लड़की हैं उनको किडनैप करके पाकिस्तान के अंदर उनको मुस्लिम बनाया जाता है, तो उनकी शादी करा दी जाती है। फिर उसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना ही वहाँ का जो है जज कुछ कर सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो वहाँ के लोग रहते हैं तो उनकी कंडीशन तो खराब ही होगी। दूसरी बात है, देखिए पाकिस्तान के अंदर ना कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप हिंदू की तो बहुत ही बुरी दशा होगी, क्रिश्चियन की भी जो है बुरी दशा है, नॉन मुस्लिम की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो एकदम जहन्नुम वाला हाल बना के रखा है वहाँ के लोगों ने। जो मुस्लिम हैं वो खुद एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। आप देखिए 4000 लगभग सियाओं को मार दिया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंधी, पंजाबी, ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बहसबाजी चलती रहती है। बरेलवी, देवबंदी, इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत चलती रहती है, एक दूसरे को लोग मारते रहते हैं। और जो वहाँ पे मुस्लिम नहीं है उनकी फिर जिंदगी कैसे हो सकती है, आप खुद जो है अंदाजा लगाइए। अभी हाल ही में एक बात मैं बताता हूँ, अपने देश के अंदर जो माइनॉरिटीज है अगर उनका ये ध्यान रखते तो धीरे धीरे करके उनकी जनसंख्या क्यों कम होती है, आप बताइए। डॉन न्यूज के मुताबिक एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है खबर के मुताबिक। इसके ऊपर बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी अफसोसनाक खबर है ये। देखिए, ना सिर्फ चौड़ साहब, ये अफसोसनाक है, बहुत सेंसिटिव खबर है, क्योंकि जज्बात लोगों के, मजहबी जज्बात इसके साथ अटैच हैं। और जाहिर है
कि इसका एक रिएक्शन आना होगा, आया है, अभी आएगा मजीद। मैं जो अफसोस ये करूंगा कि इतनी सेंसिटिव चीज को इस लाइटली तरीके से हैंडल क्यों किया गया है। आपने उसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि 150 साल पुराना मंदिर था। अब तो मेरा उसमें से एनालिसिस निकल रहा है कि फिर इसमें से मुझे करप्शन की स्मेल आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि दो अफराद हैं इसमें, एक इमरान हाशमी साहब हैं और दूसरा एक लेडी है रेखा। हाँ जी, उन्होंने सुना है कि बिल को रेखा नाज़िम भाई उसका नाम है, हाँ, ये 2 लोग मुलव्वस हैं जी, उन्होंने 70 मिलियन रुपीस में इसको बेचा है आगे, और इसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। एक आदमी नवेद, उसका नाम है नवीद या नवेद, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया? एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर आप और इसका रिएक्शन आएगा। फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों है पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इसका क्यों, इसके इंटरनेशनल कम्युनिटीज का रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच, और इस लाइटली तरीके से इसको हैंडल क्यों किया गया है? किसी को क्यों इजाजत दी? कुछ लोगों की तरफ से स्टांस ये आ रहा है, शायद गवर्नमेंट के नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से ये स्टांस आ रहा है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से हमने यानी कि ऐसा करना पड़ा। तो ये कोई हमला, सर अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो तो उसे डिमोलिश किया जाए, उसको अगर पुरानी बिल्डिंग अगर ऐसी खबर है, अगर वो उसकी मुरम्मत की जाती, और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता। ठीक है, वो आज तो मैं ये एक मैं छोटी नजर आ रहे हैं, वो हिंदू कम्युनिटी, मद्रासी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे के भाई ये हमारे साथ किया क्या है। चौधरी साहब, एक मिनट के लिए अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में, और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? आप उसी चीज में देखें। इसी तनाजर से मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि ज्यादती की गई है। हिंदू टेंपल अटैक विद रॉकेट लॉन्चर्स अंडर द रेस टू ग्राउंड इन पाकिस्तान। एक पे तो रॉकेट लॉन्चर सदन सिंध में इन्होंने हमला कर दिया, रॉकेट लॉन्चर आरपीजी मारे टेंपल पे, ठीक है। ये जो लोग थे इन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटीज में लिखा, यानी कि हिंदू कम्युनिटी भी लिखा इसके अंदर, कश्मीर एरिया सिंध प्रोविंस, वहां पे इन्होंने डकैतों ने हमले कर दिया रॉकेट लॉन्चर से, इन्होंने मंदिर खत्म करा। एक दूसरी चीज, कराची के सोल्जर बाजार, एक सोल्जर बाजार है कराची में, वहां पे मरी माता का मंदिर है। मरी माता का मंदिर में वहां पे पुलिस फोर्स आई है। वो जो मंदिर है ना, उसका ढांचा थोड़ा सा कमजोर था, और जो वहां पे हिंदू थे वो इकट्ठा कर रहे थे पैसे, वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे कि इस मंदिर का ढांचा ठीक करें, और सरकार से बात भी चल रही थी इनकी, राइट, कि ढांचा कमजोर है साहब, इसको ठीक करना है। पूजा पाठ हम लोग उनमें से भगवान की मूर्तियां बाहर निकालनी थी, और बोले थे सर इसको ये करें ना। पाकिस्तानियों को हजम नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आज, वहां पे सारे मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भाई? जब सारे ही मुसलमान हो तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? सभी नमाजी हो, सभी कलमा पड़े हुए हो, तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? अब पाकिस्तान में बचे 3-4% माइनॉरिटी, पाकिस्तानियों को वो भी हजम नहीं हो रहा यार, अरे ये 3-4% है कैसे? इनको भी कलमा पढ़ाओ, इनको भी मुसलमान करो, चलो ये फिर एक दूसरे की गर्दन काटेंगे पाकिस्तानी। मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका ट्रू नेचर है। अब देखो, पुलिस आई, रात को आई, रात के अंधेरे में धड़ाधम बुलडोजर चलाया, मंदिर डाउन, चलो। अब ये देखो, तीसरी चीज, 150 साल पुराना मंदिर था ये, इसको तोड़ दिया, और इसका स्ट्रक्चर पहले से कमजोर था। और ये अधिकार किसका? हिंदू कम्युनिटी का। उन्होंने अपने भगवान बाहर निकाले, और हिंदू कम्युनिटी पैसा इकट्ठा कर रही थी और बोल रही थी हम ठीक है, हम कर लेंगे अपने मंदिर का। नहीं, पुलिस वाले आए भारी बंदोबस्त के साथ, अब तोड़ दिया। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बोला है कि कश्मीर एक जगह है और घोटकी एक जगह है सिंध में, जहां पे 30 हिंदुओं को बंदी बना के रखा है, ठीक है जी। इन्होंने 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया, इनको बंदी बना के रखा है, और इसमें लिखा है मोरेवर वी हैव रिसीव्ड डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स दैट दीस गैंग्स हैव बीन थ्रेटेंड टू अटैक कम्युनिटी साइट्स ऑफ वर्शिप यूजिंग हाई ग्रेड वेपन्स, राइट। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है ये वाली, और इसको डॉन न्यूज़पेपर ने भी कवर करा है। मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप दिखाएं इसको, ये मैं आपको बता रहा हूं। दो मंदिर तोड़ दिए, किसी को किडनैप कर लिया, किसी के बुलडोजर फेर दिए, ये खुले आम पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ चुके हैं, 400 से ज्यादा, और उस मंदिरों में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि यहां पे पहले मस्जिद था, यहां पे पहले मंदिर था। ये सब ड्रामा है नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कहते हैं देखो यार, साफ सीधी बात है, उधर मंदिर था, मस्जिद था, हमें इसके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। वी आर नॉट डिस्कसिंग आर्कियोलॉजी, वी आर नॉट डिस्कसिंग हिस्ट्री, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हमें कहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और यहां पे मुसलमानों के अलावा कोई नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है, उनका एक सिंपल सा मिशन स्टेटमेंट है कि सबको खत्म कर दो, और उसी राह पे वो लोग चलते चले आ रहे हैं। पहले पता नहीं 10-15 कितने परसेंट होंगे पहले, अब वो घट घट के 1971 के बाद की बात कर रहा हूं, घट घट के अभी हिंदू रह गए 1.5%, अब 1.5% भी निपट जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे चुप हैं। इसमें देखिए, पाकिस्तान तो है ही चोर चक्के वहां पे लोग जो ये सब काम कर रहे हैं ना, तो उनकी गलती नहीं, उनका तो वो तो हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट्स हैं, वो तो बम फोड़ने वाले लोग हैं ना, कि छाती में बम लगा के पट बूम। हमें क्या हो गया यार, वही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, यूट्यूब, है ना, नासा को ठोक दिया। वो जरूरी है ये सब भी चीजें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सनातन का क्या होगा उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? अब मैं ऐसी बातें करता हूं, लोग कहते हैं तुम कम्युनल। अरे भाई, मैं किसी को बुरा थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि दूसरे धर्म बुरे हैं।
मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैंने कभी ये बात नहीं करी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, उनका क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बस छोटा सा सवाल है। जो अफगानिस्तान में थे उनको हम ले आए, ठीक है। यहां पे पाकिस्तानियों ने ये जो अहमदी थे, अहमदी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में, जो जिनको पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनेंस 20 है, उसके हिसाब से ये लोग मुसलमान है ही नहीं। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये तो मुसलमान है नहीं, उनका मस्जिद उड़ा दिया। जो सो कॉल्ड मस्जिद पाकिस्तानी कहते हैं, वो तो मस्जिद था ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान में एक मुहिम चली है, एक मुहिम से चली है पाकिस्तान में कि जो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक विचारधारा का नहीं होगा उसको हम या तो मार डालेंगे, या उसकी लड़कियों को हम किडनैप करके 11-12 साल की लड़कियों को किडनैप करके बुढ़े मुस्लिम से हम शादी कर लेंगे, 40, 50, 65 साल का जो भी होगा, और या तो सब कलमा पड़ा या सबकी गर्दन काटो। ये पाकिस्तान में चल रहा है। ये आप माइंडसेट इनका समझिए पाकिस्तानियों का।